आज मैंने बहुत ही अलग और फ़ेमस विदेशी मिठाई बनाई है। ये एक शाही स्वाद वाली स्वीट है और जो दुनिया भर में पसंद की जाती है। इसका नाम है बकलावा, जो टर्की देश की ट्रेडिशनल मिठाई है। इसके हर बाइट में क्रिस्पीनेस, ड्राई फ्रूट्स का स्वाद और मीठी चाशनी होती है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2 बॉल के करीब मैदा लिया है और इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर डाला है और इसमें अब खूब सारा तेल डालेंगे। तेल या घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसका मोयन जो है बहुत अच्छे से डालना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा दूध लिया है और दूध से अच्छे से इसे गूँध लिया था, ये देखिए। और इसका डो जो है हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल डो इसकी बना के रखना है हमें। ये देखिए दूध हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब उसके बाद इसका एक डो तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब मैंने आधे एक प्लेट में आधे बाउल के करीब मैदा लिया है और इसमें इसी बॉल से नापकर मैंने आधे बॉल के करीब कॉर्न स्टार्च डाला है। अब इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारे जब हम लेयर बनाएँगे तब उसमें बहुत काम आएगा, तो ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे इसकी हमें बहुत ज़्यादा नीड है। अब इसकी चाशनी बना लेंगे। तो अब 2 बाउल के करीब मैंने यहाँ शुगर पाउडर लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी लेके डाल सकते हैं और 1.5 बाउल के करीब यहाँ पे पानी डाला है। अब हमें इसे उबालना है। चीनी के मेल्ट होने तक ही हमें उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। इसमें कोई तार वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये चीनी मेल्ट हो जाएगा, इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ लेमन डाल दिया है, ये देखिए, ताकि ये जमे नहीं। उसके बाद ये देखिए गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। अब हम ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे खूब सारा मेरे पास रखा हुआ था बादाम और इसमें मैंने अखरोट दोनों को ग्राइंड कर लिया था और 1 चम्मच के करीब शुगर पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच के करीब यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया। अब इसको मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। अब हम लेयर्स बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ी-सी मेहनत वाला काम है, लेकिन जब ये मिठाई बनकर तैयार होगी ना, तो सबसे पहले आपका दिल जीत लेगी। तो इसके बाद ये देखिए हमें इक्वल शेप में यहाँ पे जैसे हम रोटी बनाते हैं उस शेप में यहाँ पे हम लोई काट काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब एक-एक करके हम इसको बेलेंगे और बिल्कुल पतली-पतली लेयर हमें बनाना है, तो इसलिए हमें पहले तो हम नॉर्मल तरीके से जैसे रोटी बनाते हैं उस शेप में मैंने इस तरीके से बेल लिया था और उसमें खूब सारा जो हमने आटा रखा हुआ था बना के मैदे का, उससे हम बेलेंगे। और जैसे ही ये चिपकने लगे इसमें खूब सारा आटा फिर लगा देंगे। फिर मैंने एक प्लेट पे खूब सारा आटा पहले से डाल दिया है। फिर इसके ऊपर हमने ये परत एक रख दी और उसके ऊपर दोबारा से हम जो ड्राई आटा है वो डालेंगे। सेम इसी प्रोसेस को हमें आगे ऐसे ही करना है और सारी जो रोटियां हम बनाएंगे इसकी और एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर रख देंगे। मेक श्योर कि जो हमने सूखा आटा है उसको अच्छे से डालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा और इसे निकालना बिल्कुल बहुत ही टफ हो जाएगा। तो ये देखिए सारी रोटियां कोशिश करें कि इक्वल शेप में हो। 1-2 मेरे से छोटी हो गई है तो मैंने इसको साइड में रख दिया था और लास्ट में इसको यूज़ कर लिया था। तो अब इसे हमें बेलना है ताकि ये बिल्कुल एकदम पतली लेयर बन जाए, जैसे एक पेपर होता है ठीक वैसे ही हमें इसको बेलना है। और जैसे ही ये थोड़ा-सा ड्राई आपको लगे, बेलन में चिपकने लगे, तो खूब सारा आटा फिर से हम लगा देंगे और फिर उसके बाद दोबारा इसी प्रोसेस को हम करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोबारा देखिए कितना बड़ा मैंने बेल लिया है। अब एक-एक लेयर को हम निकालेंगे और दोबारा से इसके ऊपर जो है सूखा आटा लगा के और एक बार दोबारा बेलेंगे। ये देखिए इस प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 बार मैंने किया था। पतली-पतली क्रिस्पी लेयर्स हैं, बीच में ड्राई फ्रूट्स का भरपूर स्वाद और ऊपर से चाशनी जो हर लेयर में घुल जाती है और हर बाइट में सिर्फ मिठास ही नहीं, एक रॉयल फ़ील भी देती है। तो यही है ये मिठाई बकलावा। तो देखिए उसके बाद मैंने सेम इसी प्रोसेस से कर लिया था। अब मेरे पास जो ये ट्रे रखा हुआ था ये काफ़ी बड़ा था, आप चाहे तो मीडियम साइज़ में भी ट्रे ले सकते हैं। अब मैंने इसको इसी शेप में काट लिया था। ये जो हमने काट के जो लेयर्स रखी हैं इसका भी हम यूज़ करेंगे, इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। अब इसके ऊपर मैंने ट्रे में पहले से खूब सारा ऑयल लगा लिया था और उसके ऊपर देखिए जो छोटी लेयर्स थी वो पहले मैंने रख दी और फिर से दोबारा इसमें खूब सारा ऑयल और घी मिक्स करके लगाया है। और फिर उसके बाद एक लेयर रखेंगे, कम से कम 4 से 5 लेयर इस तरीके से रखेंगे। फिर उसके बाद हम एक लेयर जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा है उसकी रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है ट्रे में। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है पर जब रेडी हो जाता है तो लगता है जैसे मीठा जन्नत से आया हो। बाहर से क्रिस्प और अंदर से जूसी एकदम परफेक्ट।
तो ये देखिए उसके बाद से हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखा था उसके बाद ड्राई फ्रूट्स की एक बार इस तरीके से हम डालेंगे और एक लेयर लगाएँगे, फिर इसके ऊपर दोबारा से हम 4 से 5 लेयर लगाएँगे। ये देखिए इस तरीके से फिर दोबारा इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगाएँगे और बीच में अगर शीट ऐसे थोड़ी-सी फट जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। मैंने इसे बेक किया था 200 डिग्री में कम से कम 45 मिनट। ये देखिए अब इस तरीके से कट कर देंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा देंगे। आप चाहें तो कट करने से पहले ही घी लगा दें, नहीं तो इस तरीके से शीट निकल जाती है। अब इसके ऊपर हमने जो चाशनी बना के रखी हुई थी, वो डाल देंगे। ये देखिए बेक होने के बाद ये कितना टेस्टी दिख रहा है। ऐसा क्रिस्पी, ऐसा जूसी और ऐसा रॉयल टेस्ट है कि इस बकलावा से बेहतर मीठा मिलना मुश्किल है। अगर आपको भी ये स्वाद चाहिए हटके और मीठा दिल से, तो रानी की चटपटी रसोई को ज़रूर फ़ॉलो करें। इस बकलावा के हर लेयर में सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स नहीं बल्कि मेरी मेहनत भी है। अगर आपको ये मिठास दिल तक छू गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? आपने इसे घर में ट्राई किया या नहीं किया? और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हेल्दी खाइए। थैंक यू।